आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। आसाम और गोवा के वज़ीर आला तेलंगाना में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को झंडी दिखाएंगे। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत इस मंगल को तेलंगाना में बीजेपी की 4 विजय संकल्प यात्रा में से 2 का आगाज करेंगे। बता दिया जाए कि इन यात्राओं का बेवक्त आगाज आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी की तैयारियों का एक हिस्सा है। तेलंगाना अफसर 84,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। जी हां, शहर हैदराबाद की एक अफसर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। तेलंगाना के कबायली बहबूद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मुंसलिक एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इस पीर के रोज 84,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना हुकूमत 1 मार्च से मुफ्त बरकी फराहम करेगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना ने गृह ज्योति मुफ्त बिजली स्कीम के फवायद हासिल करने के लिए दरकार दस्तावेजात का मुतालबा करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ये स्कीम का इतलाक 1 मार्च से किया जाएगा। इसके बारे में इत्तला दी है। साथ ही स्कीम के निफाज के लिए रहनुमा खतूत भी जारी कर दिए गए। इंतजामिया 1 मार्च से इसे नाफिज करने की तैयारी कर रही है। तेलंगाना में एक फैक्ट्री में भयानक धमाका, जिसमें 2 अफराद हुए जख्मी। तेलंगाना के नजदीक कोनरूग में एक फैक्ट्री की भट्टी में धमाके से 2 तारिकीन वतन मजदूर जख्मी हो गए और इस बात की इत्तला पुलिस ने दी है। इब्तिदाई तहकीकात की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि धमाका फैक्ट्री के लोहे के पिघलने वाली भट्टी में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। बारिश से तेलंगाना में शदीद गर्मी जैसे दर्जाए हरारत से राहत मिलने का इम्कान है। तेलंगाना जो कि गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद गर्मी का सामना कर रहा है, बारिश की तवक्को के साथ ही इससे मोहलत मिलने का भी इम्कान है। माहिर मौसमियात टी बालाजी के मुताबिक, जो कि दुरुस्त पेशन गोइयों के लिए मशहूर है, तेलंगाना में मौसम गर्मा जैसे दर्जाए हरारत के दरमियान रियासत के मुख्तलिफ अजला में इस इतवार से बारिश की तवक्को है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमांक मरकजी क़ियादत से मुलाकात के लिए नई दिल्ली रवाना हुए। साथ ही बता दिया जाए कि वजीर आला और नायब वजीर आला ने तेलंगाना में जारी स्कीमों के लिए माली मदद हासिल करने के लिए मरकजी वज़रा से भी मुलाकातें करेंगे। रियासती हुकूमत ने रिलीफ सिस्टम ऑफ इंडिया के साथ मुफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं, जिसमें कंपनी ने 26,000 करोड़ की सरमायाकारी का वादा किया है कि वो 5 सालों में मरहलावार 11,000 अराकीन को रोजगार फराहम करेगी। साथ ही वज़ीर आज़म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद कैंपस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ करने की मनसूबा बंदी की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने एक्सा खिदमात के लिए उम्र की बालाई हद में 2 साल का इजाफा किया। रियासती हुकूमत ने पुलिस, फायर, जेल, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, एक्साइज ट्रांसपोर्ट में एक्सा खिदमात में मुख्तलिफ खिदमात ज़मरा-ए-जात के ओहदों पर बराह रास्त भर्ती के जरिए तकर्रुरी के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद को 2 साल तक बढ़ाने के अहकाम जारी किए हैं। शहर हैदराबाद में एक चलती हुई कार में भयानक आग लग गई, लेकिन इसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। इस पीर की रात कोकटपल्ली में सड़क पर चलती हुई कार में भयानक आग लग गई, लेकिन इसमें कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ड्राइवर और मुसाफिर इंजन से निकलने वाले शोलों को देखकर गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। TSPSC ग्रुप 1 की 563 आसामियों के लिए ताज़ा नोटिफिकेशन हुए जारी। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC ने इस पीर को मुख्तलिफ सरकारी महकमों में 563 आसामियों को पुर करने के लिए ग्रुप 1 का ताज़ा नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी तरह से पहले ग्रुप 1 के नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया गया, जिसे अलहदा रियासत के बाद पहली बार मतला किया गया था। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें ऑनलाइन तलब की जाती है। तेलंगाना में जमीनी पानी की गिरती हुई सतह फसलों को बचाने के लिए जद्दोजहद करने वाले किसानों के लिए एक ताज़ा चैलेंज बन गई है। तेलंगाना में पानी का बहरान गहरा होता जा रहा है, क्योंकि इस साल जनवरी में जमीनी पानी की औसत सतह जमीन से 7.72 मीटर नीचे गिर गई है, जो कि निस्फ दहानी में सबसे कम है। पिछले 5 सालों में जेर जमीन पानी की सतह तकरीबन 6 MBGL थी, लेकिन इस साल इसमें बड़े पैमाने पर 1.5 मीटर की कमी वाक़ई हो गई है, जो कि तेलंगाना के लिए एक बड़ा नया चैलेंज बन गया है। तेलंगाना के DGP रवि गुप्ता ने सम्मक्का सरलम्मा जत्रा का दौरा किया। तेलंगाना के DGP रवि गुप्ता और एडिशनल DGP इंटेलिजेंस बी शिवधर रेड्डी ने इस पीर के दिन मुलुगु जिला के ताड़ुवाई मंडल में मेदाराम में सम्मक्का सरलम्मा जत्रा का दौरा किया और देवी देवताओं की उन्होंने यहां पर पूजा की। बाद में उन्होंने नूडल अफसरान के साथ एक मीटिंग में भी हिस्सा लिया।
तेलंगाना के सूर्यापेट में बीआरएस एमएलसी के कविता ने सूर्यापेट के एक रिहायशी स्कूल की तालिबा अश्मिता की रिहायशगाह का दौरा किया, जिसने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली है। मराठा रिजर्वेशन बिल को असेंबली के खुसूसी इजलास में पेश करने के बाद मुतफक्का तौर पर मंजूर होने के बाद मुंबई में महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के बाहर बड़ा जश्न मनाया गया। पवन खेरा ने किसानों की तकलीफ और परेशानियों के बारे में बताते हुए मोदी सरकार पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2014 में नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि एमएसपी किसानों का हक है, किसान भीख नहीं मांग रहे हैं। आज वही नरेंद्र मोदी वजीर आजम बनने के बाद किसानों से किए गए वादे तोड़ रहे हैं। चंडीगढ़ के मेयर इंतखाबात पर आप लीडर और दिल्ली के वजीर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी और प्रिजाइडिंग अफसर की बेईमानी बेनकाब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग मुल्क में कैंसर की तरह से जमहूरी निजाम को मुतासिर कर रही है। जम्मू में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली हुकूमतों ने कभी हमारे फौजियों का एहतराम नहीं किया। कांग्रेस हुकूमत पिछले 40 सालों से हमारे फौजियों से झूठ बोलते आ रही है कि वो एक रैंक, एक पेंशन नाफिज करेगी। ये बीजेपी हुकूमत ही है जिसने अपने सभी वादे पूरे किए। एमएसपी कानून के लिए किसानों के एहतजाज के मामले में दिल्ली के वजीर और आप लीडर गोपाल राय ने कहा कि अगर हुकूमत हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहती है तो ये किसानों की आमदनी में इजाफे के बगैर नहीं हो सकता, लिहाजा इस पर जल्द ही फैसला किया जाए। पुतिन ने कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के लिए सलामती काउंसिल के कवानीन तोड़ दिए। रूस ने कोरिया के हुक्मरान और वर्कर्स पार्टी के सेक्रेटरी और शुमाली कोरिया के रहनुमा की बहन किम यो जुंग को गाड़ी तोहफे में देने की इत्तला दी है। किम यो जुंग ने पुतिन की जानिब से किम जोंग उन को तोहफा देने पर रूसी फरीक का शुक्रिया अदा किया। ईरान के वजीर खारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो रफ़ाह पर इसराइल के फौजी हमले को रोक दे। ईरानी वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान ने अक़वाम मुत्तहिदा से गजा के जुनूबी शहर रफ़ाह पर मुमकिना बड़े इसराइली हमले को रोकने का मुतालबा किया। ब्राजील में वजीर मुमलिकत मुरलीधरन जी 20 वज़राए खारिजा की मीटिंग में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारिजा और पार्लिमानी उमूर वी मुरलीधरन 21 से 22 फरवरी तक जुनैरो में होने वाली G20 वज़राए खारिजा मीटिंग FMM में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले हैं। त्रिपुरा में 26 फरवरी से 3 रोजा बैनुल-अक़वामी कठपुतली मेले का इनेकाद। त्रिपुरा 26 फरवरी से शुरू होने वाले अपने पहले त्रिपुरा इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। इस तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के साथ साथ हिंदुस्तानी रियासतों से कठपुतली थिएटर ग्रुप्स भी शिरकत फरमाएंगे। दिल्ली में यूनान हिंदुस्तान ताल्लुकात के बारे में यूनान के नायब वजीर बराए खारिजा उमूर फ्रेगोगेंस ने कहा, यूनान हिंदुस्तान ताल्लुकात दोनों ममालिक और तहजीबों के दरमियान एक दरीना और तारीखी रिश्ता कायम करते हैं। हम दोनों हुकूमतों के दरमियान बेहतरीन राब्ते हैं और हम इसको आगे ले जाने के लिए पुरअज़म हैं। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट